डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। कितने लोग रोगी की कुशलक्षेम पूछते हैं? हाउ मेनी पीपल डू accost to the patient? How many people do accost to the patient? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए, क्यों करते हैं? Why do people surrender? Why do people surrender to one another? दो जने होते हैं तो each other. Why do people surrender to one another? दो जने होंगे तो each other, दो से ज़्यादा होंगे तो one another. क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट, रमन ने व्यापार में सब कुछ कैसे गंवा दिया? गंवा दिया नहीं, वो गंवा देता है, क्योंकि या तो करा ही नहीं ना अभी, वो गलती से आ गया, उसको ताहे कर लो। रमन व्यापार में सब कुछ कैसे गंवा देता है कर लो। हाउ डज रमन स्क्वेंडर एवरीथिंग इन बिजनेस? हाउ डज रमन स्क्वेंडर, लॉस नहीं आएगा, फिर आएगा LOSE, उसको लूज बोलते हैं, पर एक प्रॉपर वर्ड है सब कुछ गंवा देने के लिए, स्क्वेंडर, SQUANDER। ठीक है, हाउ डज रमन स्क्वेंडर एवरीथिंग इन बिजनेस? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। यस, नेक्स्ट, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोनिगेटिव है। डज मैन नॉट स्टोर शार्ट्स द होल लाइफ? इंट्रोनिगेटिव है। क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, डज बाहर आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। डज मैन नॉट स्टोर शार्ट्स द होल नाइट? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलिएगा, क्या सागर में नाव नहीं डगमगाती है? क्या आ गया, नहीं आ गया, नहीं भी ना इसमें, ये भी इंट्रोनिगेटिव है। डज बोट नॉट वोबल, WOBBLE, डगमगाना, डज बोट नॉट वोबल इन द सी? सागर में। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, नहीं तो 1/4 नंबर भी कटेगा एग्जाम में, और ध्यान रखने की आदत बिगड़ती जाएगी। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ध्यान रखने की आदत बनती है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा लड़का बेतुकी की बातें करता है? विच बॉय डज वैफल? विच बॉय डज वैफल, विच पे गोला है, 3rd नंबर पहले में आएगा। विच बॉय डज वैफल? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ये कौन कौन नहीं वाला वाक्य है, ठीक है, और कौन कौन 2 बार है तो डू नॉट आएगा। हु डू नॉट अटेंड, या कम की जगह अटेंड लगाओ। पार्टी में जाने का कभी भी सेंटेंस आए तो कम नहीं लगाते हैं, गो नहीं लगाते हैं, अटेंड। हु डू नॉट अटेंड द बैंक्वेट? हु डू नॉट अटेंड द बैंक्वेट? नेक्स्ट, संत कभी दावत में नहीं आता है, ठीक है। सेंट नेवर, कभी नहीं आ गया, नेवर आएगा। सेंट नेवर अटेंड्स, संत सिंगुलर है तो S लगेगा। सेंट नेवर अटेंड्स द फीस्ट, FEAST, अटेंड द फीस्ट। नेक्स्ट बोलिए, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में डूडर लगेगा नहीं, डाकू एक है, SES लगेगा। Dacoit demands ransom again and again. डाकू बार बार फिरौती मांगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस को पहचानना, और सेंटेंस 6 ही होते हैं। आई बात समझिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, सेंटेंस अगर ये पहचान में आ जाते हैं तो फिर काम दूसरा हो जाता है। ये है जो कुछ है।
डाकू बार बार फिरौती मांगते हैं, सिंपल सेंटेंस है, डू नॉट लगेगा नहीं, ऐसी इसका ध्यान रखना है। होमवर्क करने बैठो, दिस शुड बी बिफोर यू, इसको एक पेपर पे बना लो और वो मतलब कॉपी के पुट्ठे पे बना लीजिए शुरू में, और इसको सामने रख के होमवर्क करें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, टू रिकग्निशन, टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सिंपल है, नेगेटिव है, या कौन है कौन नहीं वाला है, ये सब चीज़ें जब आपको पहचान में आ जाएंगी तो इंग्लिश गलत नहीं बनेगी। क्या था सेंटेंस, गो अगेन। डाकू अकेला है, सिंपल सेंटेंस है, डू डर लगेगा नहीं, ऐसे इसका ध्यान रखना है। तो डाकू डिमांड्स रैंसम अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वन, माँ कपड़ा कैंची से कतरती है, दिस सेंटेंस ऑल्सो सिंपल, ठीक है। मदर सिंगुलर है, एस लगेगा, कतरने को शियर, SHEAR, मदर शियर्स क्लोथ। अब कतरा कैंची से जाता है तो इसमें विथ सीजर्स नहीं लगेगा। माँ बच्चों को क्या पहनती है, जैसे सर्दी पड़ रही है तो माँ बच्चों को कहती है चप्पल पहन ले, ये थोड़ी कहेगी पैरों में चप्पल पहन, तो हाथों में थोड़ी पहन रहा था वो। माँ कहेगी खाना खा ले, ये थोड़ी कहेगी मुंह से खा ले। तो कतरा कैंची से जाता है, इसलिए कैंची नहीं वर्ड लगाना, शियर लगा दो, बात खत्म हो गई। मदर शियर्स क्लोथ, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए होमवर्क कंप्लीट हो गया। आज हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, यंग हो जाइए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। हमने एक टेंस पढ़ा, हर टेंस के अंदर पॉइंट 3 ही होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको दिखाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अपन पढ़ चुके हैं, पर रिकैप में जाता हूँ, एक बार बोलूँगा तो ये माइंड से निकलेगा और एक रिवीजन होगा। टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं। एक होता है रिकॉग्निशन, सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और तीसरे इसके हेल्पिंग वर्ब के हैं, दैट्स ऑल। वॉट एवर द टेंस इज, बट ईच टेंस हैज 3 ऑफ द पॉइंट्स। और किसी भी टेंस में पॉइंट 3 होंगे और पहला पॉइंट होगा रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ये मैं आपको बहुत पहले अच्छी तरह समझा चुका हूँ, अभी भी आपके सामने। आप रिकॉग्निशन रोड देखें, समझ गए। इंग्लिश बोलना और लिखना केवल तभी संभव है, इंग्लिश बोलना और लिखना केवल तभी संभव है जब हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आएगी। इसके अलावा कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा आदमी, कुछ संभव ही नहीं है। मैंने बताया इंग्लिश सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में रहो, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। जैसे हिंदू का बच्चा हिंदी बोलता है, मारवाड़ी का बच्चा मारवाड़ी बोलता है, सिंधी का बच्चा सिंधी बोलता है, पंजाबी का बच्चा पंजाबी बोलता है, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है। वो कैसे बोलता है, सुनकर। अब हमारे घर में माहौल है नहीं, इसलिए सुनकर तो सीख सकते नहीं हम। अब सेकंड मेथड जो है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है ट्रांसलेशन पे मास्टरी। जो लोग ये कह रहे हैं टेंस की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो, कि मतलब बिना टेंस के बिना स्ट्रक्चर के कहाँ से बोल लोगे, बोल ही नहीं सकता। और टेंस सीखने से भी कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद बहुत सारी लंबी कहानी है। तो ये भूल जाना, जो लोग कह रहे हैं ना कि टेंस की जरूरत नहीं है, 21 दिन में इंग्लिश सीख लो, उनको अच्छी तरह पता है कि 21 दिन में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है, सरासर झूठ है। आपको लगता है 21 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे? तो झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, फेंक लो जितनी फेंकनी है। नहीं है ऐसा। मैं 15,000 से ज़्यादा समय की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं देता हूँ। रीज़न कि सारा खेल मेरा थोड़ी है। मैं ऑनलाइन भी आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप हर हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन को अच्छी मतलब कर लो। आप में से ट्रांसलेशन पे वही स्टूडेंट मास्टरी कर पाएगा जो हिंदी के सेंटेंस की पकड़ अच्छी करेगा। प्रॉब्लम इज नॉट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, प्रॉब्लम है हिंदी के सेंटेंस को पहचानना। इसलिए मैं पहचान पे ज़्यादा बोलता हूँ। ये जो पहचान आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये आपने ना पहले कभी सुनी थी ना देखी थी, और सुनोगी भी नहीं। और कोई इस तरह से पढ़ा रहा हो तो मेरा स्टूडेंट होगा वो,
क्योंकि मैं किसी का टिपा हुआ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मालिक का दिया पढ़ाता हूँ। ये ताहे आ रहा है, नहीं है ये, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है सूद काटने का, फिर भी नहीं है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दो सेंटेंस को छोड़ के जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस बचेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और इसकी पहचान है, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ये इसकी पहचान है। आहत ये संत होने वाले 3 वाक्य हैं पूरी हिंदी की दुनिया में। चौथा वाक्य होता है लेकिन आपको ऐसे मिलेगा नहीं। आप कोशिश करना, मिल जाए तो बताना। अगर माइंड में आ जाएगा तो यूँ आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। नहीं तो समय आएगा मैं चौथा वाक्य भी बताऊंगा कि चौथा वाक्य भी है जिसमें ये तीनों पहचान नहीं है, फिर भी वो उसके एंड में ताहे आ रहा है। फिर वो क्या चीज़ है, समय पे बात करेंगे। नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, लेकिन इन 5 शब्द के साथ, ठीक है। ये जो 5 शब्द मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, इनके साथ आपको डूडर नहीं लगाना है, एससीएस का ध्यान रखना है। ये मूल मंत्र है, इस टेलीविजन के दर्शन रोज कर लो। इन 5 के साथ डूडर नहीं लगेगा, एससीएस का ध्यान रखो। ये कौन पे चौकोर का मतलब है, कौन 2 होते हैं, नहीं वाला बिना नहीं वाला, नहीं वाला बिना नहीं वाला, नहीं वाला बिना नहीं वाला, नहीं वाला बिना नहीं वाला। इनकी इंग्लिश कैसे बनती है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट हमारा डूडज है, लेकिन ये सिंपल में नहीं लगते हैं, वो भी मैंने बता दिया। 5 पॉइंट के साथ डूडज नहीं लगता, ऐसे इसका ध्यान रखना पड़ता है। रिकॉग्निशन समझा दी, एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये सिंपल है, ऐसा लग रहा है क्योंकि सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है। तो देखो, सिंपल और सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस एस लगता है, ये एस एस लगा हुआ है बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर मैं लड़कियां कर दूं तो यहाँ आ जाएगा गर्ल्स नीड, ऐसा डे आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है। क्लियर है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने एक बार फिर बोला, मैं पढ़ाते टाइम जी नहीं चुराता, क्योंकि एक बार बोलने से क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है, तो सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, इसलिए सुना देता हूँ मैं। आप लोग सुस्ती करते हो, मैं नहीं करता, ठीक है, हकीकत है ये। जॉर्ज गडे ने लिखा है, द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ डेकोरेशन। जवानी के दिन बनने के होते हैं। अभी आप वक्त मजे लो, कल वक्त आपके मजे लेगा। सीधी सीधी सी कहानी है। संसार की जो ईश्वर ने दुनिया बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है उसने, ठीक है ना। हाईली स्किल्ड पर्सनैलिटी है गॉड। WH में मेन चीज़ याद करनी है, विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 पे गोला है। इनका जब भी क्वेश्चन बनाओगे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। ये नियम 12 के 12 टेंस में कॉमन है, और जिन पे गोला नहीं है उनका जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे हेल्प में 2nd नंबर पे आएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा रिवीजन आपके माइंड में इसलिए डाल रहा हूँ। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सुनो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यही मूल मंत्र काम आएगा। वही 6 सेंटेंस बनेंगे। टेंस में 6 सेंटेंस बनते हैं, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है। मेरे कहने के पीछे मत चलो। मैंने आपको बोला, इधर देखो, माली फूल तोड़ता है, सिंपल। माली फूल नहीं तोड़ता है, निगेटिव। क्या माली फूल तोड़ता है, इंटरोगेटिव। क्या माली फूल नहीं तोड़ता है, क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, इंट्रोनिगेटिव। माली फूल क्यों तोड़ता है, यहाँ कब तोड़ता है, अनसर्किल्ड। कब पे गोला नहीं है, कब पे गोला नहीं, देखिए 5वां सेंटेंस, ठीक है ना। बोला जाए, कौन सा माली फूल तोड़ता है, कौन सा मीन्स विच। 6 सेंटेंस में 7वां सेंटेंस हिंदी में भी नहीं बनेगा। मेरी आदत है, मैं फुल स्टॉप लगा के पढ़ाया करता हूँ। फिर जब मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ ना, तो फिर इसमें न तो कुछ जुड़ सकता है ना घट सकता है। वो समय आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में। ये फुल स्टॉप लगा दिया है, इसका मतलब समझ रहे हो, दिस इज द कॉन्फिडेंस। इतना बारीकी से हर चीज़ की स्टडी करके फिर ये शब्द बोलता हूँ। ये फुल स्टॉप ऐसे नहीं लगा सकता आदमी, ऐसे नहीं लगते हैं फुल स्टॉप। और मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चल रहा हूँ, और जहाँ 100% बात है तो फुल स्टॉप लगाऊंगा।
फिर उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना उसमें घटाया जा सकता है, कोई संभव ही नहीं है। जब इतना कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ाया जा रहा है तो इट बिकम्स योर ड्यूटी टू बी अलर्ट रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन। मन बना लो, मूड बना लो, काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है मन। इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, बिल्कुल सीधा बैठना है, माइंड को फ्री कर दो, मेरी तरफ कर दो, बात खत्म है। रूम में आने के बाद आप जग जाइए, ठीक है। ये पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस है, अभी पढ़ रहे हैं पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस, उसमें भी सेम वो का वो 6 सेंटेंस बनेंगे। तो इसकी भी कहानी लेते हैं, पहले अपन पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस को समझते हैं। पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस आपके सामने है। नंबर 1 रिकॉग्निशन, वही 3 पॉइंट बनेंगे। सेकंड है ना, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज ओवर हियर, एंड थर्ड इज अबाउट हेल्पिंग वर्ब। वही 3 पॉइंट हैं, राइट। और इसके बाद इसका एग्जाम्पल है, कुछ भी नहीं। तो आज का जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ज़्यादा सरल है। केवल पहचान नहीं आ रही है, हेल्पिंग नया आएगा, सेंटेंस वैसे ही बनेंगे जैसे बनते हैं। नया टेंस में कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम लोग नया टेंस पढ़ेंगे केवल पहचान चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बात आई समझ में? सेंटेंस ही बनेंगे, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है। मैंने कहा हिंदी में दे दीजिए मेरे को 7वां सेंटेंस में, मान जाऊंगा, संभव ही नहीं है। तो चलते हैं पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस को लेके, और रिकॉग्निशन पे ज़्यादा बोलूँगा, ध्यान से सुन लेना। अभी मैंने आपको पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन बताई कि ताहत ये संत होने वाले 3 वाक्य होते हैं, उसमें 2 छोड़ दो। ये रिकॉग्निशन ना तो कभी किताब में पढ़ी होगी, ना किसी के मुंह से सुनी होगी, और मैं टिपा हुआ पढ़ाता नहीं हूँ, ईश्वर का दिया हुआ ऑन क्रिएटेड मेथड है। तो रिकॉग्निशन पे ज़्यादा बोलूँगा। हर टेंस के अंदर रिकॉग्निशन इस तरह पढ़ाऊँगा कि मेरे से पहले ना तो सुनी होगी, ना सुनोगे, ना पढ़ी होगी, ना पढ़ी होगी। ये सब एक इन्वेंटेड मेथड है। तो अपन चलते हैं रिकॉग्निशन की तरफ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट नंबर 1 रिकॉग्निशन यानी पहचान। ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्षण के इंग्लिश बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन। हिंदी के क्षण को पहचान जाओ तो फिर उसकी इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुनिए, पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस की बात करता हूं। देखिए आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जिन सेंटेंसेस के, ध्यान से सुने, कि जिन सेंटेंसेस के एंड में ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं, वो क्या कहलाता है? पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस। पढ़ा है ना? जिन हिंदी सेंटेंस के, ध्यान से सुनना मेरे को, क्योंकि मैं रिकॉग्निशन जो बोलने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं, ये पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस होता है। ये बात हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कह रहे हो, कहने को मैंने भी कहा है, कहने को मैंने भी कहा है, दुनिया कहती आई है कि हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता था, ती थी, ते थे आदि आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। किताब कहती है, टीचर कहता है, आप कहते हो, मैंने भी कहा है। मान लो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक टीचर की तरह पढ़ा दिया या किताब की तरह पढ़ा दिया, जैसे लोग पढ़ाते हैं, मैंने भी मैंने पढ़ा दिया किताब की तरह, टीचर की तरह। फिर मैंने आपसे पूछा, समझ में आ गया? तो स्टूडेंट की आदत है, समझ में भले ही नहीं आवे पर वो हमेशा हाँ भरता है। जब भी टीचर ने पूछा समझ में आ गया तो आप लोग इशारा करते हो, ये ना का इशारा है। टीचर समझता ही नहीं आपके इशारे को। हाँ का इशारा थोड़ी, हाँ का इशारा तो ऐसे होता है। जब भी टीचर ने पूछा समझ में आ गया तो आपने कभी क्लास में यूं करा? एक बार भी नहीं करा होगा। समझ में आवे तो ना। तो आपका इशारा तो सही था, नहीं आया समझ में, पर उसने हाँ मान लिया उसको। अरे भाई हाँ का इशारा तो ये होता है, टीचर ने पूछा समझ में आया, टीचर ने हाँ मान लिया। अच्छा मान लो आपने ये इशारा हाँ के रूप में भी किया, तो आपने इसलिए किया कि कहेंगे कि समझ में नहीं आया, दोबारा खून पिएगा। एक बार झेल लिया वही बहुत है, ना बोलेंगे तो और मान लीजिए खून पिएगा हमारा, इससे बढ़िया हाँ बोल दो। लोग टेंस नहीं समझा पाए तभी आए होने यहाँ। अगर समझा जाते
मेरे को एक चीज हाँ या ना का जवाब देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया ना आपने, रिकॉग्निशन पढ़ ली है ना, सिंपल सिंगुलर जो भी सारा पढ़ा, ये टेलीविजन सब पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत है क्या? पक्की बात है, यहाँ झूठ बोल रहे हो? ये नहीं कि मैं सामने खड़ा हूं हमेशा सच बोलने की आदत डालो। अगर मेरे यहाँ फायदा नहीं होता है, बाहर जाके कहो कि कुलदीप सर के पास मत जाना, पैसे खराब जाएंगे। लाइफ में बोलना सच। ये नहीं कि मतलब मैं सामने हूं तो मेरी तारीफ करो, नहीं करेगा आदमी। मेरे सामने कर लेगा तो क्या हुआ, बाहर जाके थोड़ी करेगा। बाहर जाके यही कहोगे कि आप सर के सामने क्या बोलते हैं, पर एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता और आपको कहना भी चाहिए। इसलिए मैं कभी मतलब जो है ना अभी तक ऑनलाइन एक बार भी नहीं बोला हूं कि मुझे सब्सक्राइब करो। क्यों करो? दम होगा तो सब्सक्राइब मैं वैसे ही करवा लूंगा आपसे, मेरे कहने से थोड़ी कर दोगे क्या? ये बेकार की बातें मैं नहीं कहता। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा जाऊं कि आपके समझ में आ जाए, मेरा पढ़ाना सफल हो गया। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूं और वही कोशिश मैं करता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा तीथी तेथे आदि आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। किताब कहती है, टीचर कहते हैं, आप कहते हो, मैं भी कहता हूँ। मान लो मैंने एक टीचर की तरह या किताब की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि समझ में आ गया, आपने कहा हाँ। मैंने बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मेरी क्लास में रटने की कोशिश मत करना। मैं नियम पढ़ाता भी नहीं हूँ, मेरे को नियम से नफरत है। मैं तो पढ़ाता कम हूँ, क्लासरूम प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ, सेंटेंस आपसे बनवाता हूँ। अब 6 दिन प्रैक्टिस है आज के बाद। अब 7 डेज में 6 दिन प्रैक्टिस चलेगी। कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर नेक्स्ट 2 दिन प्रेजेंट, पास्ट और WH तीनों की मिक्स चलेगी। आज पढ़ा रहा हूँ, अब 3 दिन प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर हम आपको मतलब जो ना एक टेंस पढ़ाएंगे। देखो इधर, आज हम ये 3 दिन पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ा रहा हूँ, कल 3 दिन प्रैक्टिस है, उसके बाद नया कराऊंगा, फिर 3 दिन प्रैक्टिस है। 3 दिन ये प्रैक्टिस, 3 दिन प्रैक्टिस, बीच के अंदर एक दिन आएगा जहाँ हम नया टेंस पढ़ेंगे। 7 डेज में 6 डेज प्रैक्टिस कराऊंगा, केवल एक दिन पढ़ाऊंगा। 6 डेज की लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। और ध्यान से सुन रहे हो तो ऑफलाइन ऑनलाइन में फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं और उनके लिए भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको घर बैठे उतना ही पढ़ा दूँ जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और करा रहा हूँ। मैं ऑनलाइन भी मैं आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर की भेज रहा हूँ, उससे वो मैच करें। कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फ़ोन करने की सुविधा भी है। संडे को डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको किताब की तरह पढ़ा दिया। फिर मैंने कहा पास्ट टेंस समझ में आ गया, आपने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा अच्छा एक सेकंड क्वेश्चन मेरा, स्टोरी कौन से टेंस में लिखी जाती है? स्टोरी कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में लिखी जाती है, बचपन से पढ़ते आए हो। अब देखो 2 बातें कबूल करी आपने, ध्यान से सुनिए। पहली बात, टेंस समझ में आ गया, मैंने बुक की तरह पढ़ा दिया, टीचर की तरह पढ़ा दिया। फिर मैंने पूछा टेंस समझ में आ गया, आपने कहा हाँ, पहला क्वेश्चन। फिर मैंने कहा स्टोरी कौन सी टेंस में लिखी जाती है? आपने कहा पास्ट। 2 बातें कबूल करी ना आपने। एक तो ये कबूल करा, एक तो ये कबूल करा कि आपको टेंस समझ में आ गया, दूसरा आपको ये भी पता है कि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ध्यान से सुन लेना, जब दोनों बातें पता हैं, टेंस समझ में आ गया, स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ये भी पता है आपको, तो फिर मैंने कहा एक काम करिए, कल प्यासे कौवे की कहानी इंग्लिश में लिख के लाना। थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी है ना, एक बार एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, जो भी है। तो मैंने कहा जब दोनों चीज़ आपको पता है, टेंस भी समझ में आ गया, स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है ये भी आपको पता है, तो कल प्यासे कौवे की कहानी इंग्लिश में लिख के लाना। ध्यान से सुना, देखो कितना अजीब है। देखो ये बात, घर गए, बुक में हिंदी में प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी, उस पूरी कहानी में एक जगह ताथा नहीं आता है।
मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी क्लास की जो स्पेशलिटी वो है सोचने के लिए मजबूर करना, रटाना नहीं है। रटी हुई चीज़ आपके साथ कभी नहीं चलेगी। आज नहीं कल नहीं, इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंख से ओझल दिमाग से ओझल। रटी हुई चीज़ जाएगी आज के बाद, धीरे 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 खत्म होती चली आएगी। एक दिन ऐसा आएगा सब भूल भाल के नक्की करोगे। दिस इज द ओनली रीजन आई प्रोवाइड लॉन्ग क्लासरूम प्रैक्टिस। मैं आप लोगों से स्टैंडर्ड बनवाता हूँ सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला। फिर आपको बार बार बताता चला जाता हूँ, देखो गोला आ गया है, हेल्प में 3rd नंबर पे लगाओ। गोला नहीं है, हेल्प में 2nd नंबर पे लगाओ। सारा का सारा मैं आपको बताता चल रहा हूँ। घर जाओगे, प्यासे कोए की कहानी पढ़ोगे, उस कहानी में एक जगह हिंदी के सनद में ताथा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने कहा होमवर्क करा? आपने कहा नहीं सर। मैंने क्यों? आपने कहा सर आपने रिकॉग्निशन क्या बताई थी? मैंने कहा ता था, ती थी, ते थे। तो आपने वो किताब खोल के और स्टोरी मेरे सामने रख दी कि सर देखो इस स्टोरी में कहीं भी ताथा नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी ताथा नहीं आ रहा है सर। फिर बोलोगे सर आपके चक्कर में हम कल पढ़ भी नहीं पाए। हाँ नहीं तो रहे, क्योंकि मेरी गलती पकड़ी आपने। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ताथा आता है, इस कहानी में ताथा आता ही नहीं है। आप कहोगे सर कोई बात नहीं है, हम घुमा फिरा के कोई ना कोई सेंटेंस ताथा का बना के दिखा देंगे। ओपन चैलेंज है। प्यासे कौवे की कहानी में ताथा नहीं आएगा। उस स्टोरी में एक सेंटेंस आता है ताथा वाला, सिर्फ एक आता है, पर वो गलत होता है। और वो सेंटेंस क्या है? एक जंगल में कौवा रहता था। एक जंगल में कौवा रहता था, आ गया ताथा। लेकिन सेंटेंस इसलिए गलत है कि कौवा एक जगह रहने का काम ही नहीं करता है। कौवा सारी जिंदगी, पक्षी सारी जिंदगी घोंसले में नहीं बिताता है कभी भी। ये थोड़ी कौवा सुबह निकला घोंसले से, सारा दिन घूम फिर के शाम को आके दरवाजा खटखटाया, चुनमुन दरवाजा खोलो पापा आ गया है। ये तो उड़ता पक्षी है, आज यहाँ कल वहाँ, पूरा वर्ल्ड उसकी दुनिया है। वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत आपको मेरे को है, उनको नहीं है। मालिक ने उनको कहा कोई वीज़ा नहीं है, मज़े करो, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद ही एरोप्लेन हो। यहाँ आना सकन में आते हैं ना साइबेरियन बर्ड्स, अखबार में आता है, वो माइग्रेट करते हैं वहाँ से, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो मौसम होता है वो उनके अनुकूल नहीं होता है। तो वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं जहाँ भी जिसको जाना होता है। पक्षियों में सेंस है, मालिक ने सेंस तो सबको दिया है। फिर वापस जब मतलब जो उनको मालूम पड़ जाता है कि अब यहाँ से चल देना चाहिए, है ना, फिर अपने बैक टू पवेलियन में जाते हैं। तो एक जंगल में कौवा रहता था। पक्षी घोंसला बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए। जब चिड़िया को अंडा देना होता है तब वो घोंसला बनाएगी, घर के अंदर देख लेना कभी भी। फिर उसमें अंडा देगी, अंडे देने को बोलते हैं ले। फिर अंडे पे बैठ के उसको सेकती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर से, उसको बोलते हैं पर्च, PERCH, पर्च यानी, ठीक है, अंडे पे बैठ के उस अंडे को सेकना अपने शरीर की एनर्जी से, दिस इज कॉल्ड पर्च। फिर जब साइंस है, कुदरत है, देखो कुदरत बहुत करामाती चीज़ है, मिरेकलस है। देखो कैसी दुनिया रची उसने। फिर जब उसमें चूजा तैयार हो जाता है तो उस पक्षी को पता होता है, फिर उसको चोंच से तोड़ता है, हैच, उसको हैच बोलते हैं। फिर जब चूजा बाहर आता है फिर उसकी परवरिश शुरू होती है, उसके मुंह में वो दाना पाना, जो भी कीड़ा वीड़ा, जो भी उसका फीड होता है, फूड उसको देती है वो। फिर चूजे के पंख हो जाएंगे, उड़ जाएगा। फिर उस घोंसले में देखना, आपके घर में जो चिड़िया घोंसला बनाती है, न कभी चूजा लौटेगा, न चिड़ा न चिड़ी। फिर अगले साल जब उसको वापस मतलब जो है ना अंडे देने होते हैं चिड़िया को, नया घोंसला बनाती है। तो एक जंगल में कौवा रहता था, सेंटेंस ही नहीं है, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस आएगा नहीं। तो फिर जो पहचान है ताथा तीती तेथे, ये पूरी तो नहीं है, पूरी नहीं है ना। कहीं तो आप स्टोरी लिख लाते ना, अगर हर सेंटेंस के एंड में ताथा आता तो उसकी उस कहानी को लिख के ले आते ना। लेकिन आप लोग, मैंने तो ताथा पढ़ाया, उस स्टोरी में ताथा आ ही नहीं रहे, तो आप तो कहाँ से उस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आओगे? यानी रिकॉग्निशन में कहीं कमी है। चलो एक चीज, एक पल को मान लो कि ताथा तीथी इसकी पहचान है,
तो एक चीज़ का जवाब देना, हम जो हिंदी बोलते ना, हमारी जो रूटीन लैंग्वेज है, उसमें ताथा के बहुत ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं? क्या मानते हो? बहुत कम आते हैं। ताथा के सेंटेंस सारा दिन में बहुत कम आते हैं, आप भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये टेंस ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि ताथा के सेंटेंस ही नहीं आते हैं। पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, चाहे 24 घंटे में एक सेंटेंस आए, लेकिन बनेगा तो ऐसे, जो अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो ताथा तिथि के सेंटेंस कम काम आते हैं, सॉरी, ताथा तिथि के सेंटेंस बहुत कम बोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टेंस ज़्यादा काम का नहीं है, पर सीखना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये टेंस बहुत ज़्यादा काम का है। कमी कहाँ है? इसकी रिकॉग्निशन में कमी है, और इसकी रिकॉग्निशन को लोगों ने पूरा नहीं किया है। मैंने इसको पूरा करके और आपको क्या कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट सिग्निफिकेंट टेंसेस, या, ये, एटसेट्रा, ये देखिए, इसकी मेजर पहचान है या, ये, वो चला गया। आ रहा समझ में? देखिए, मतलब जो गया, या क्या हो जाएगा? गई, फीमेल है तो ये, सब लोग चले गए, प्लूरल है तो ये, या, ये आ रहा है। तो एक पहचान जो इसकी मेजर है वो है या, ये, एटसेट्रा। वहाँ से निकाल के इधर किया है, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, बोर्ड जितना ज़्यादा भरा होगा उतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आता है। अब देखो, यहाँ या ये लिखा है, लेकिन इसको मैंने इधर निकाल दिया, तो ये ज़्यादा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? ये अपील ज़्यादा कर रहा है, रीजन की भीड़ में है, और भीड़ में आदमी को पहचानने में दिक्कत होती है। ये लैंग्वेज है, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, इसलिए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम यही पे नहीं जा रहा, माइंड फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैदान में एक ही आदमी खड़ा है तो वो तो दिखेगा ही ना, क्योंकि भीड़ है ही नहीं। अगर मैदान में एक आदमी खड़ा है तो माइंड पे जोर आएगा ढूंढने में या नहीं आएगा? एक आदमी खड़ा है तो माइंड में मतलब तकलीफ होगी ढूंढने में या नहीं होगी? और भीड़ है तो ढूंढने में दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कहाँ है कहाँ है। वही चीज़ यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, ये टीचिंग साइकोलॉजी है। यानी हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या, ये आदि आ जाए, पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस कहलाएगा। अबाउट 100%, फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हैं जिनके एंड में या ही आएगा, लेकिन वो पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस नहीं होते हैं। पर अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि टीचिंग में उलझाना नहीं है। अभी मैं आपको 50 चीज़ें बता जाऊँगा, क्या आए बस समय, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अबाउट 100%, अभी यूँ मान लो थोड़ी देर के लिए कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में या, ये आदि आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। चला गया, चली गई, चले गए। ये जो रिकॉग्निशन है, यह है मेजर। मेजर इन द सेंस, सारा दिन या के सेंटेंस आते हैं। माँ ने खाना बना लिया, सब ने खाना खा लिया, पापा ऑफिस चले गए, है ना? क्या, मैंने बर्तन मान दिए, माँ ने कपड़े धो दिए, बहन ने निचोड़ दिए, मैंने सुखा दिए, उसने कुछ नहीं किया, उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उससे पैसे लिए, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, सब लोग हंस दिए, बच्चा रो दिया। अब या ये को देखते हैं तो ऐसा लगता है सारा दिन सेंटेंस ही या ये के बोलते हैं। फर्क आ रहा है? कहाँ आ रहा है? पढ़ाने में फर्क है। पढ़ाने के अंदर टेंस तो हैं, लेकिन पढ़ाने का फर्क है। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ताथा तीथि तेथे आदि आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस होता है, नो डाउट, लेकिन ये रिकॉग्निशन जो है ये माइनर है। माइनर इन द सेंस ताथा के सेंटेंस बहुत कम बोलते हैं। इसकी जो मेन रिकॉग्निशन है, मेजर, वो है या ये। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ये मत कह देना कि कम काम का है, ज़्यादा काम का नहीं है, नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे ज़्यादा काम का है। जब से दुनिया बनी है, आज से पहले तक क्या था? पास्ट ही तो है। जो कल तक बीत गया,
वो पास्ट ही तो है। तो पास्ट सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता है, पास्ट की उम्र हजारों साल निकल चुकी है। प्रेजेंट हमारे जीवन में आता है 24 घंटे के लिए। जैसे बरसाती कीड़े होते हैं ना, बारिश होती है और ट्यूबलाइट पे यहाँ है ना, लाइट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, लाइट बंद कर ही ख़त्म हो जाते हैं। वो शॉर्ट पीरियड के लिए उनकी ज़िंदगी होती है। ऐसे प्रेजेंट हमारे जीवन में आएगा, लेकिन 24 घंटे के लिए। 24 घंटे वो भी पास्ट में चला जाएगा, और फ्यूचर हमारी लाइफ में कभी आता नहीं है। ये एक आशा है कि कल हम सुबह उठेंगे, तो मालिक की मर्जी, उठावे नहीं उठावे। तो वैन एवर फ्यूचर कम्स इन आवर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। जब भी फ्यूचर आता है प्रेजेंट बन के आता है, और आता थोड़ी देर के लिए। जैसे मेहमान आते हैं चले जाते हैं, तो प्रेजेंट तो मेहमान है, फ्यूचर कभी आएगा नहीं, ठीक है। और जो समय बीत गया पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा काम का है, पर इसकी जो रिकॉग्निशन है उसमें कमी है। उसकी कमी को दूर करते हुए मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ये, जी, इसको मैंने अलग से दिखाया है। जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में या, ये आ जाए, क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। एक पहचान। दूसरी पहचान ता था। लेकिन इन दोनों के अलावा एक पहचान और है। मेरी एक आदत है कि जब तक मैं खुद किसी भी चीज़ को सोच समझकर फाइनल डॉट पे नहीं पहुंचता हूं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता। किताब को मैं पढ़ता नहीं हूं, और अगर किताब पढ़ी कभी, तो ये नहीं कि किताब पढ़ के उसको फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। क्योंकि इंग्लिश में कोट है, टू एयर इज ह्यूमन। गलती इंसान से होती है। ईश्वर 100% है, बाकी हम लोगों से गलती होगी। 100% गलती करेंगे हम कहीं ना कहीं। आप, मैं, कोई भी 100% नहीं है। ये तो यूं ही सब लोग कहते हैं साहब ऐसा नहीं है। भगवान थोड़ी बन गया इंसान। अपनी जगह रहना चाहिए आदमी को। पैर जमीन पे रखो और चलते रहो। जमीन पे पैर होना बहुत जरूरी है। तो पास्ट टेंस की एक पहचान हो गई याई, दूसरी हो गई ता था। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। फिर मैं आगे सोचता हूँ कि यार कुलदीप, तुम फेंक तो रहे हो कि हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में या ही आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। या हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता था आएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो क्या ये पक्की बात है कि दो ही रिकॉग्निशन होती है? इंग्लिश, हिंदी में कहावत है, जो जागत है सो पावत है। सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करिए। इंग्लिश में कोट है, इफ यू वांट टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ वाटर, लेट इट फ्लो। ऑनश्योर कहते हैं, एंश्योर मतलब सुरक्षित रखना। इफ यू वांट टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ वाटर, लेट इट फ्लो, स्टैग्नेंट विल स्पॉइल इट। मतलब अगर आप पानी को सुरक्षित रखना चाहते हो, इसे बहने दो। अगर आप पानी को सुरक्षित रखना चाहते हो, ये इसे बहने दो। स्टैग्नेंट कहते हैं स्थिरता। स्टैग्नेंट विल स्पॉइल इट। स्टैग्नेंट विल स्पॉइल इट। पानी रुकेगा, कीड़े पड़ेंगे उसमें, 100% कीड़े पड़ेंगे। तो इसको चलाइए आप, रोकिए मत इसको। यानी लव टू बुक्स। किताबें पढ़ोगे, मंथन होगा, मंथन होगा तो 100 रुपये किलो दही आता है मार्केट के अंदर, लेकिन जब उसको मंथन करोगे तो 1000 किलो का घी भी निकलता है उसमें। दही बने रहना है या घी बनाना है, अपने माइंड को, डिपेंड्स ऑन यू। सोच है ना आपके पास, स्मार्ट हो ना, फिर क्या दिक्कत है? स्मार्ट हो, सही रास्ते पे चल दो तो मंजिल मिलेगी। आती बात समझ में? तो ऐसे ही बैठ के दुनिया से निकल जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। किसी ने बहुत सुंदर अक्षरों में कहा है, इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली कोटेड, क्या, योर बर्थ में बी नॉर्मल बट योर डेथ शुड बी हिस्ट्री। योर बर्थ में बी नॉर्मल बट योर डेथ शुड बी हिस्ट्री। आपका जन्म साधारण हो सकता है, लेकिन मौत एक इतिहास होना चाहिए। कुछ तो करके जाओ, पीछे कुछ लोग तो याद करें। अब्दुल कलाम साहब है, अभी रतन टाटा जी शांत हुए हैं, अभी मीडिया में रतन टाटा ही चल रहे हैं। इवन आफ्टर डेथ ही इज अलाइव। देह से चले गए, लेकिन रतन टाटा, अब्दुल कलाम साहब जैसी हस्तियां मरेंगी नहीं, और ज़्यादा जिंदा हो गए हैं।
ऐसे लोग मरते नहीं हैं। सच पीपल नेवर डाई, दे इमोर्टलाइज देमसेल्व्स। मरने के बाद ही अपने आप को और अमर कर लेते हैं। अब मीडिया में देखो रतन टाटा की क्वालिटीज आ रही हैं कि उसने गुप्त कितना काम किया है। अब वो चीज़ें उभर के लोग बता रहे हैं, क्योंकि बहुत नीवे थे, बहुत पोलाइट थे, कभी घमंड नहीं किया उन्होंने। अंदर जो काम करके गए वो अब जाके वो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं कि वो ऐसी सी चीज़ें कर गए जो बड़े किसी को पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इस हाथ से दान दे तो इसको नहीं पता लगना चाहिए, वो वाली शख्सियत थी वो। तो सच पीपल आर ऑलवेज अलाइव। तो योर बर्थ में भी नॉर्मल बट योर डेथ शुड बी हिस्ट्री। जन्म साधारण हो सकता है लेकिन मौत एक इतिहास होना चाहिए। कुछ करो, उसके लिए अच्छी सी किताबें पढ़ो, गो थ्रू द बुक्स। उससे आपको मतलब जो है ना मंथन होगा। यू विल कम टू नो द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन है क्या। तो बहुत बातें बहुत सारी है, लेकिन इन सब के बीच सोच जरूरी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिंस द फर्स्ट डे आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवोक यू। मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, सेंस यूज करो, मेरे पीछे मत चलिए। सेंस यूज करें, ये सेंस यूज करा है तब जाके इतनी बात कर पा रहा हूँ। एक पहचान याई, दूसरी पहचान ता था। पर यहां माइंड में एक बात आई कि कुलदीप एकदम अभी फुल स्टॉप मत लगाओ, क्या पता तीसरी पहचान भी हो। सोचना शुरू करा तो तीसरी पहचान भी मिली, और उसको मैंने क्या लिखा है, ठीक है, याई एटसेट्रा, और द साउंड ऑफ हिंदी वॉवेल ए आ ई एटसेट्रा। जब मैंने सोचना शुरू करा तो इन दोनों पहचान के अलावा मुझे तीसरी पहचान और मिली, जिसके एंड में ए आई की आवाज आ रही थी। कैसे आ रही थी, ए आई को भी आउट करता हूं, ए आ ई, है ना, ए आई एटसेट्रा। क्या कहना चाहता हूं, मैंने चाय पी ली, माँ ने खत लिखा, हम दिल्ली पहुंचे। सुनो गौर से। अब तीसरी पहचान देखिए। एक पहचान होगी याई, दिस इज द मेजर रिकॉग्निशन। मेजर इन द सेंस सारा दिन या ये के सनज बोलते हैं। दूसरी पहचान जो है आई, एग्जाम्पल देखिए, मैंने चाय पी ली में या तो नहीं आ रहा है, ता तो नहीं आ रहा है, एक नई चीज आ रही है, ली में ई की आवाज आ रही है। आ रही है ना, ए आई। माँ ने खत लिखा, खा के अंदर या तो नहीं आ रहा है, ताथा भी नहीं आ रहा है, एक नई चीज आ रही है, खा के अंदर आ। हम दिल्ली पहुंचे, या तो नहीं आ रहा है, ताथा भी नहीं आ रहा है, के में एक आवाज आ रही है, ए। बच्चे क्रिकेट खेले, उसने कुछ नहीं करा, रा में आके जा गई। माँ ने चिट्ठी लिखी, खी ई की आवाज आ गई। मोर जंगल में नाचा, चा में आके जा गई। बात आई समझ में। तो अब इसकी रिकॉग्निशन को ध्यान से सुने। देखिए पास्ट टेंस की 3 रिकॉग्निशन आपके सामने है। ये जो शब्द है, पीली, लिखा, पहुंचे, बात आ रही समझ में। मेरी क्लास में अलर्ट बैठा करो। मैं सोच रहा था कि आप मेरे को कुछ टोकोगे, लेकिन नहीं टोक पाए, क्योंकि आप इस दुनिया को इन आंखों से देख रहे हो। ये आंखें अंधी हैं। दुनिया को देखना है, 11th ऑर्गन, माइंड यूज करो। इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। शिव जी के तीसरा नेत्र बना है ना, वो आपके भी है, मेरे भी है, सबके है। दुनिया देखनी तो इसको यूज करो। आपने ये देखो, पीली शब्द मैंने गलत लिखा है। इस पीली का मतलब होता है रंग, येलो कलर। ये वर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव कलर है, हैं? ये जो मात्रा मैंने जो इसका माथा बांध दिया ना, ये अलग अलग आएगा। पी ली, अब ये वर्ब है, माथा बांध देता हूं, रंग हो जाता है। पर आप लोग सो रहे हो। सोचने के लिए मजबूर किया नहीं ना। क्लास में जाके बैठ जाओ, कौन पूछ रहा है। सुनो तो आपकी मर्जी है, नहीं सुनो तो आपकी मर्जी है। टीचर को पता ही नहीं लगता है।
उसको अपना पढ़ाना है। प्रॉब्लम सबसे पहली चीज़ है, सोए हुए को पढ़ा के लोग जगा के पढ़ाना है। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा तो आपका ध्यान, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं कुछ लिखूंगा तो आप अलग बैठोगे थोड़ा सा, तो आपकी आदत डाल रहा हूं मैं ये। अब जाके ये वर्ब बना है पी ली, माथा बांध देते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, दैट बिकम्स एडजेक्टिव येलो। तो थोड़ा अलर्ट बैठो यार हमारी क्लास में। आपको मेरे से इतना आगे निकलना है कि मैं आपको देखते रह जाऊं, ये हमारी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि अभी आप लोग लाइफ सेट करने के रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर कर ही लो ना यार, ख़त्म करो ना। सुनो, 3 पहचान मैंने आपके सामने रखी है। एक पहचान है या, ये एटसेट्रा। दूसरी पहचान है, ये देखिए ये वर्ब है, ये है ना, ये वर्ब है। वर्ब में एआई की आवाज आनी चाहिए, ये सिर्फ मैंने वी फॉर वर्ब दिखा दिया। तो हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या ही आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। अबाउट 100%, एग्जैक्ट नॉट 100%। फिर हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में वर्ब में, इधर देखिए, वर्ब में एआई की आवाज आ जाए। ये वर्ब है, ई की आवाज आ गई, ये वर्ब है, आ की आवाज आ गई, ये वर्ब है, ए की आवाज आ गई, तो ए आ ई की आवाज आ जाएगी। ये भी मेजर पहचान है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम लोग बहुत बोलते हैं। और जो तीसरी पहचान है बुक्स के अंदर, ता था, ती थी, ते थे, उसके अंदर भी मैंने करेक्शन किया है। और करेक्शन करके मैंने आपको क्या लिखाया है, क्या सुना, करेक्शन करके मैंने आपको लिखाया है कि ता था विदाउट हैबिट, ये लिखा है, देखो, ता था विदाउट हैबिट। सुनना जरा गौर से, पूरी हिंदी की दुनिया में ता था से अंत होने वाले 2 सेंटेंस होते हैं। पूरी हिंदी की दुनिया में ता था से अंत होने वाले 2 सेंटेंस होते हैं। वो 2 कौन से, इधर देखो, ता था प्लस हैबिट, ता था विदाउट हैबिट। प्लस हैबिट के सेंटेंस छोड़ देना हाल फिलहाल। वह शराब पिया करता था, हैबिट। वह गाली गुलोच किया करता था, हैबिट। वह जुआ खेला करता था, हैबिट। वह गुटखा चबाया करता था, हैबिट। हैबिट अच्छी भी हो सकती है। वह गरीब की मदद किया करता था, हैबिट। रोगियों की सेवा किया करता था, हैबिट। हमेशा सच बोलता था, हैबिट, है ना, सबका कहना माना करता था, हैबिट। ईश्वर को रोज याद करता था, हैबिट। ता था हैबिट वाले सेंटेंस छोड़ देना। ये कहाँ जाएंगे, इसकी अलग बात करेंगे। हमको चाहिए ता था विदाउट हैबिट, हमको चाहिए ता था विदाउट हैबिट। कैसे, हम 7 बजे स्कूल जाते थे, इसमें आदत थोड़ी है, ये तो जो स्कूल का टाइम हुआ तब जाओगे। सर्दी में टाइम चेंज हो जाता है 10 से 4, तो फिर 10 बजे जाना पड़ता है। जब टाइम 10 का हो गया तो 7 बजे थोड़ी जाके खड़े हो जाओगे स्कूल। हम लोग इंटरवल में खाना खाते थे, इंटरवल में जब टाइम होगा तभी तो खाओगे, हैबिट थोड़ी है। रमन मेरे घर आता था, किसी काम से आएगा ना। माँ खाना पकाती थी, हैबिट थोड़ी है, ड्यूटी है ये तो ताथा के 2 सेंटेंस होते हैं, 2, ओनली 2, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब मैं फुल स्टॉप बोलता हूं तो फिर 100% बात है। ये 2 सेंटेंस है, ताथा प्लस हैबिट, ताथा विदाउट हैबिट। हमको ताथा प्लस हैबिट के सेंटेंस छोड़ देने, ताथा विदाउट हैबिट। ताथा विदाउट हैबिट के सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस कहलाएंगे। क्लियर होगी बात समझ में। अब मैं रिकॉग्निशन पास्ट सिंपल टेंस की बंद कर रहा हूं। सुनो, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में या ही आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा, अबाउट 100%। दूसरी पहचान, वर्ब में एआई की आवाज आएगी, ये भी पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगी, ये भी मेजर रिकॉग्निशन है। तीसरी पहचान है ताथा विदाउट हैबिट। चौथी पहचान इस जमीन पे नहीं है। अगर 3 तो 3, तो हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या ही आ जाए, एआई की आवाज आ जाए, ताथा विदाउट हैबिट आ जाए, ये पास्ट सिंपल टेंस की 3 पहचान है। चौथा सेंटेंस जमीन पे नहीं है। कभी आ जाए तो बता देना, और आएगा नहीं। जब इतना कॉन्फिडेंटली पढ़ा दिया जा रहा है आपको कि पास्ट सिंपल टेंस की 3 रिकॉग्निशन है, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि बॉडी के रोम रोम में सेट कर लो
कि जब कभी भी सेंटेंस के एंड में या ही आ जाए, क्या आवाज आनी चाहिए? पास्ट सिम्पटेंस। जब कभी सेंटेंस के एंड में वर्ब में, सेंटेंस के एंड में वर्ब में एआई की आवाज आ जानी चाहिए, क्या आवाज आनी चाहिए? और जब कभी ता था विदाउट हैबिट हो, क्या आवाज आनी चाहिए? यह है मेन रिकॉग्निशन। इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक है, सेंटेंस बनाना सीखो, मन लगाओ, काम हो जाएगा। नंबर सेकंड चलते हैं। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन दिस टेंस। अब यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी है। जब मैं फर्स्ट फॉर्म बोलता हूँ तो लिखते लिखते कई स्टूडेंट के हाथ भी रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों ने क्या पढ़ा है, हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कह रहे हो। मैंने आपको लिखा है ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दुनिया कहती है हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, मैं कह रहा हूं हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप कहोगे सर ये तो दादागिरी हो गई, और हम आपकी बात क्यों मानेंगे? दुनिया सारी कह रही है वो बात मानेंगे? तो फिर दुनिया तो ये भी कह रही है मैं आटा पिसान जा रहा हूं, मान लो, मान लो ना। मैंने कहा वो क्या कर रहा था? बोले हेड पंप पे पानी भर रहा था। हेड पंप पे पानी भर रहा था, हेड माथे को कहते हैं, हेड वो ऐसे चला रहा था। हैंड पंप शब्द है, हैंड मुंह से निकाले, हेड पंप पे पानी, हेड पंप ही बोलते हैं ना, क्योंकि सुनते नहीं हम इसको ज़्यादा यूज कर लेते हैं। सुना कुछ नहीं, बोलते ज़्यादा हैं, ये एक मुंह से सब बर्बाद है। हैंडपंप पे पानी भरा, हैंडपंप थोड़ी वो, हैंडपंप शब्द है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे गेम खेलते हैं, वो लड़कियां लंगड़ी डांग खेलती हैं ना, वो 6 खाने बना के, फिर पता नहीं क्या हो जाता है लास्ट में, मैं तो भूल गया, मैं ही बचपन में खेला था। फिर वो आँख बंद करके एमा टू, एमा टू, एमा टू। ये एमा टू नहीं है, ये क्या होता है एमा टू? ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, एम आई आउट। ये एमा टू नहीं है, ये वो इंग्लिश में सेंटेंस पूछ रहा है। आंख बंद करके बच्चा पूछता है एम आई आउट? नो। एम आई आउट? नो। एम आई आउट? यस यस यस। लकीर पे पैर आता है तो सब चिल्लाते हैं बच्चे, यस यस यस। ये शब्द एमा टू नहीं है, एम आई आउट। ये इंग्लिश के सेंटेंस के बिगड़ा हुआ रूप है ये। तो लोग सुनते कम है, बोल ज़्यादा जाते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था ये। मैं बॉम्बे गया था तो जिनके यहाँ रुका हुआ था मैं, वहाँ नीचे बच्चे खेल रहे थे। तो महाराष्ट्र के बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं जनरली, वहाँ का एटमॉस्फेयर इंग्लिश का है। वो बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों की बज्जी पूरी हुई तो उसने बच्चे ने आंख बंद करके और बोलना शुरू करा, एम आई आउट? नो। एम आई आउट? नो। एम आई आउट? यस यस यस। अबे मैंने कहा कुलदीप गेलचंद, ये एमा टू नहीं है, ये एम आई आउट है। बच्चों से सीखा हमने, क्योंकि मैंने ही बचपन से एमा टू सुना था। पर ये इंग्लिश का एक्सेंट है, एम आई आउट बच्चे बोलते नो, अगर लकीर पे पैर नहीं आता है। तो सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म आती है, लोग कहते हैं सेकंड फॉर्म आती है। अब ये तो दादागिरी हो गई। इसका निर्णय कौन निकाले? आप। लोग कह रहे हैं हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, मैं कह रहा हूँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसका मतलब जो है ना, राइट आंसर आपके पास है। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, इसका डिसीजन आप लोग को लेना है। सुनो, 7 डेज होते हैं वीक में, मैं 7 डेज में 1 दिन पढ़ाता हूँ और 6 दिन छुट्टी रखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ आपको मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? जोर से तो बोलो, हड़ताल करोगे ना? 1 दिन पढ़ाता हूँ, 6 दिन छुट्टी रखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? हड़ताल करोगे। क्या मैं 1 दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं 6 दिन पढ़ाता हूँ, 1 दिन छुट्टी रखता हूँ ऑफिशियल संडे। अब मैं आपको कहता हूँ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? तो हमेशा शब्द कब लगेगा? जब ज़्यादा दिन पढ़ाऊंगा या 1 दिन पढ़ाऊंगा? 1 दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए, ये इसके सेंटेंस है 6, सिर्फ एक जगह सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। ज़्यादा क्या है? खत्म हो गई बात।
सोच का फर्क है। जो जागत है तो पावत है। इसलिए मेरी क्लास के अंदर आप अपना माइंड यूज करें, सेंस यूज करो, विजन को चेंज करो। अब बताइए 6 सेंटेंस बनते हैं, उसमें 5 जगह फर्स्ट फॉर्म आ रही है, 1 जगह सेकंड फॉर्म आ रही है। मैं कह सकता हूं कि हमेशा सेकंड फॉर्म लगाओ? जैसे मैं एक दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज कर सकता हूं क्या? तो पूरी इंग्लिश की दुनिया में सेकंड फॉर्म लगती है एक जगह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केवल सिंपल सेंटेंस के अंदर। मैं कैसे कह दूंगी हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है? 5 में तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अभी मैंने कहा मैं 6 दिन पढ़ाता हूं, ऑफिशियल छुट्टी संडे रखता हूं, फिर मैं कहता हूं हमेशा पढ़ाता हूं, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? 6 दिन पढ़ाता हूं, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? तो हमेशा वर्ड कब लगेगा? जब एक दिन पढ़ाऊंगा या ज्यादा दिन? तो फिर ज्यादा तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस आधार पर मैंने आपको ये कहा, क्या सुना, सॉरी, इस आधार पर मैंने आपको कहा कि इस बेस पर मैंने लिखा है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंस सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस आए तो सेकंड फॉर्म लगाओ, वरना फर्स्ट लगाते रहो, मस्त रहो। ये रहा सेकंड। दिस इज सिंपल। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, सेंटेंस 6 ही बनेंगे, ये बिना गोले वाला, ये गोले वाला, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं है टेंसेस। अब ये टेंस देखना कितना आसान हो जाएगा, कल इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसलेशन पे अच्छी से पकड़ कर लो। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। आपसे हाँ भरवाइए, मैंने नहीं कहा है। तो जब इतने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर आप सही हो, एक दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम एक दिन सेकंड फॉर्म लगा के कैसे कह देंगे हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है? ज़्यादा में तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगाओ आराम से। और इसका हेल्पिंग वर्ब देयर इज लगाया आपने। देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस which is not used in simple sentence। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में 2 बातें याद रखनी थी, डू डज नहीं लगेगा, ऐसे ही इसका सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब एक होता है और ये सिंपल में नहीं लगता है ना? ये देखिए, गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स, डिड नहीं आया ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में यहां भी ये 2 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। वही लाल वाले 2 पॉइंट, पहला पॉइंट डिड नहीं लगेगा, दूसरा पॉइंट सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे प्रेजेंट में 2 पॉइंट थे ना, सिंपल में डू डज नहीं लग रहा था, ऐसे ही इसका ध्यान रखो। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगेगी, है ना? ये थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है। देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस विच इज नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। अब मजे की बात देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, बताना मत किसी को, मैं लोगों को मालूम पड़ जाएगा, बताना मत। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है। सुनो, कल प्रैक्टिस आवे ना, सिंगुलर के साथ भी डिड, प्लूरल के साथ भी डिड, मजे करो। सिंपल में मत लगाना डिड, आसान हो गया ना? क्योंकि प्रेजेंट में तो सोचना पड़ रहा था, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है डज नॉट, प्लूरल है डू नॉट, आई और यू डू नॉट, इसमें खत्म प्रॉब्लम। बात है समझ में? और इस टेंस के अंदर वही एक बात कि सिंगुलर और प्लूरल इसका चक्कर है ही नहीं। कल सिंगुलर प्लूरल सोचना ही नहीं है, धनाधन कुछ नहीं है, नेगेटिव आ जावे डिड नॉट। सिंपल भी ध्यान क्या रखना है, तो कौन सी बड़ी चीज है इसमें ध्यान रखने वाली बात है? ऐसा नहीं है भाई साहब। देखो क्या है, ये माइंड की यूज है। जब आदमी शादी करके आता है ना, मेन आइटम कभी नहीं छोड़ के आता है। दहेज छूट सकता है थोड़ा बहुत, कहीं एक आधा आइटम को भूल जाए तो भूल जाए, मेन आइटम को हमेशा लेके आता है आदमी, क्योंकि वो ध्यान रखता है उसका। तो इसका भी ध्यान रख लो थोड़ा। माइंड में ये बात मत है, नेगेटिव मत आनी दीजिए चीज। नेगेटिव पॉइंट आएगा मतलब है आप पीछे हटोगे। कुछ नहीं यार, सिंपल है, डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगानी, दैट्स ऑल। इसमें क्या याद करना है यार इतने बड़े बच्चों को? अरे मन बनाओ, मन मूड बनाओ थोड़ा सा।
मन बना के आ जाइए। देखो कैसे काम नहीं होगा यार, क्या बात करते हो आप और हम दोनों जने मिलके अगर एक काम नहीं कर पाते हैं, मुझे लानत है पहले, दूसरी लानत आप लोगों को। मैं बहुत क्लियर भाषा बोलता हूँ, सिंपल सिंपल सी बात है। ये सिंपल सेंटेंस रहा, डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म लगेगी, बात खत्म है। नेगेटिव आ रहा है, डिड नॉट लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इंटेरोगेटिव में डिड बाहर आ गया, इंट्रोनेगेटिव वही डिड सब्जेक्ट नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, ये आएगा। गोला नहीं है, डिड दूसरे नंबर पे, गोला है तीसरे नंबर पे। ये बात तो अब घर कर गई होगी माइंड में। यहाँ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो उठने से पहले थोड़ा माइंड को फ्रेश करो, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे माइंड जो होता है ना स्टैग्नेंट हो जाता है। माइंड को ऐसे झटका दीजिए, फ्री हो जाइए, आप मस्त होकर बैठा करो पहली चीज़, ठीक है। और चेहरे को थोड़ा सा खोलो। ये ऐसे चेहरे लेके जाओगे ना, और ऐसा चेहरे लेके लड़की देखने चले गए, हो गया काम फिर तो। मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ कई बार। आई बात समझें, ये चेहरे में रौनक लाइए आप। मतलब अरे ऐसे मतलब जो 26 जनवरी 15 अगस्त में परेड देखते हो ना, सिपाहियों के हाथ देखो क्या चल रहे हैं, बिजली की तरह टक 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 ऐसे चलता हाथ, ऐसा लगता है हाथ ही नहीं दिख रहा है। अब वो 15 अगस्त की परेड अगर वो सिपाही ऐसे करें, हो गई परेड फिर तो। इसलिए रूम में एंटर होती बॉडी, पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज, सीधा बैठना है एकदम, और माइंड को फोकस करो मेरी तरफ, सर आने दो। उससे पहले इनको सलाम जरूर करो, जिस भी अल्लाह ताला को मानते, ईश्वर को मानते हो। इसको और कोई नहीं चला सकता एक्सेप्ट दैट ऑलमाइटी पावर। मैं नहीं, हाथ वो रखेगा तो दुनिया चलेगी। तो उठने से पहले अब मैं इसको बहुत, ये तो समझाता हूँ इसलिए इतना बोलता हूँ। आपको क्या करना है, इधर देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 3 रिकॉग्निशन, ठीक है। याई, वर्ब में एआई, था विदाउट हैबिट। कोई डाउट? आराम से, मतलब रिलैक्स, मस्त होके बैठा करो। एक तो हंसते रहा करो। ये ऐसे चेहरे देखता हूँ तो मतलब जब मेरा और मूड खराब कर देते यार तुम। नहीं, चेहरे पर रौनक रखो। इंटरव्यू देने जाओगे, बॉडी लैंग्वेज आपका चेहरा बोलेगा। ये सब बात की बातें हैं। फर्स्ट थिंग है बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू के अंदर पहली बॉडी लैंग्वेज, दूसरा सच बोलना है, वहां पे झूठ नहीं बोलना है। झूठ के पैर नहीं हुआ करते हैं, नहीं चलता है। जो कुछ है सच बोल दीजिए। आई एम डेड श्योर कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। सच बोलिए आप। बुक्स को पढ़ो, ये आपका एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी बातें इस पर बात करेंगे कभी। पहचान समझ में आ गई? कल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्या लगानी है आपको? फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेंटेंस सिंपल हो तो सेकंड। कोई डाउट? ठीक है। हेल्प में इसका क्या है, एक ही सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा, मस्त रहो। एग्जाम्पल आपके सामने, इतनी सी बात करेंगे। अब कल हम यहाँ बैठ के पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब प्रैक्टिस 3 दिन है। कल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस, सेंटेंस वो 6 ही बनेंगे, ठीक है। ये जो मूल मंत्र है इसको आप मतलब माइंड में रखो, ठीक। नहीं आ जाए डिड नॉट, इंटेरोगेटिव आ जाए डिड बाहर कर देना, इंट्रोनेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट, 4 पे गोला है, डिड 3rd नंबर पे आएगा। अब तो ये पुरानी सी नहीं, ऐसे लगने लग गया ना, अरे यार सर रोज सुनाते हो इतना सर, अब तक तो याद हो गया होगा सब। विच, हुज, हाउ, नहीं, हाउ मच, ये 4 शब्द याद कर लो। इन 4 का जब भी क्वेश्चन बनाओगे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। क्वेश्चन बनाओगे तब की बात है। और जिन पे गोला नहीं 2nd नंबर पे। सिंपल की बात बता दी, डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। ये जो 4 शब्द हैं इनकी कल बात करेंगे, ताकि अभी आप उलझे नहीं, ठीक है। तो उठने से पहले सुनो, याई, एआई, था पहचान, कौन सी फॉर्म लगानी है? सेंटेंस सिंपल हो तो हेल्पिंग, और क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों से लग जाएगा। एग्जाम्पल सामने बोलो, बस मजे करो। लाइट होके जाइए, यहाँ से ज़्यादा वजन नहीं रखना है। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, प्रैक्टिस करते हैं। जय हिंद।